हेलो, वेलकम बैक रंजेश मैथ क्लासेस। मित्रों, बहुत दिन के बाद फिर से यूट्यूब चैनल पे आने का मौका मिला है और आपके सामने 12th का और सेकेंड चैप्टर आप बोल सकते हैं फंक्शन के बाद अलजेब्रा चैप्टर आता है। और इस अलजेब्रा में हम लोग को यानी आप सभी को और हमको भी मिलजुल करके पढ़ाई करनी है। वो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। साथियों, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बोला जाता है कि बोला नहीं जाता है, वो एक्सपीरियंस है कि सबसे मज़ेदार चैप्टर और सबसे इजीएस्ट चैप्टर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को माना जाता है। और इसको मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ना भी है, क्योंकि अगर शुरुआती में अगर हम लोग मजे के साथ पढ़ेंगे तो फिर अगर उस चीज़ में मज़ा आएगा यानी चैप्टर में मज़ा आएगा पढ़ने में, तो वो चीज़ अपने आप पढ़ने में मज़ा भी आएगा और पढ़ेंगे भी। और जब पढ़ेंगे तो वो आप जानते ही हैं वो सब्जेक्ट में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैथ एक प्रकार से आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल रूप से आप तैयारी करेंगे, थ्योरेटिकल रूप से नहीं, प्रैक्टिकल रूप से आप 100 में 100 ला सकते हैं और लाने की पॉसिबिलिटी भी होती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्रैक्टिकल होता है, कुछ नहीं होता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है बोर्ड में, और उसमें अगर आपका अच्छा पकड़ है मैथ में, आप 95, 96, 97 अप्रोक्स ला सकते हैं और लाने में आप एलिजिबल है। बस मेरे साथ बने रहें और बोर्ड की तैयारी घर बैठे और जहाँ भी है कोचिंग में है, कोई नो डाउट कोचिंग में भी है, तो आप मान के चलिए कहीं भी आप टीचर पढ़ा रहे हैं, आपने एब्सेंट कर गया क्लास में, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, तो फिर वो टीचर के पास इतना समय नहीं होता है कि ताकि आपको वो चीज़ मेकअप कर सके, यानी उसको आपको बता सके। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको इस स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर का वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालें, ताकि आपको पढ़ने में मजा आएगा और हमको पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, तो वेलकम बैक रंजेश मैथ क्लासेस। फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे साथ चैप्टर का नाम मैट्रिक्स, जिस आप देखें बोर्ड पे लिखी हुई है, और उसको हम पढ़ते हैं बारीकी से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी आव्यूह होता है। क्या होता है जी? आव्यूह होता है। इसका मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मीनिंग इसका समझते हैं। आप समझिए, अब जब भी मार्केट जाते हैं या कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट आपको लगता होगा कि एक पैकेज में है, यानी पैकेज में वो पैक की हुई रहती है। उस पैकेज के अंदर क्या रहता है, उसको फाड़ने के यानी तोड़ करके निकालने के बाद पता चलता है। लेकिन शुरुआती में वो कंपनी जो है उसको पैक किया होगा, तो पैक करने के दौरान में उन्होंने मटेरियल उसमें डाला होगा और बहुत अच्छे रूप से सजाया होगा। मेरे प्यारे मित्र, इसमें अर्थात मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करेंगे, और जब उसको अरेंज करेंगे तो वही हमारा कहलाएगा मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखें हमारे साथ इसमें लिखा जाता है, इसका डेफिनेशन अगर जाने तो, और मैट्रिक्स इज अ rectangular array of number। ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। अब आप लोग के मन में ये होनी चाहिए क्वेश्चन कि नंबर कौन सा नंबर? तो दुनिया का सारा नंबर। फिर पूछेगा इमेजिनरी या रियल नंबर? मैं बोलूंगा इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। दोनों को आप काल्पनिक रूप से या वास्तविक रूप से अरेंज कर सकते हो। ठीक है ना? तो नंबर में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, या तो वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। ठीक है ना? रियल होगा या इमेजिनरी होगा। और देखिए, नंबर के अलावा भी हमारे चैप्टर में 11th में पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं, फंक्शन होता है। फंक्शन में क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या आता है? साइन आता है, टेन आता है, कोस आता है। ये सारा चीज को भी तो अरेंज कर सकते हैं ना। जब उसको अरेंज करेंगे तो वो भी तो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें कि वो फंक्शन भी हो सकता है और फंक्शन यानी और मैट्रिक्स इज अ कहता है कि मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें आप बोल सकते हैं नंबर को, यानी नंबर वो रियल हो या इमेजिनरी हो, साथ ही साथ नंबर के अलावा भी एक कुछ है जिसका नाम है फंक्शन, उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि आप अरेंज करेंगे, अरेंज के दौरान में
सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट क्या चीज से करेंगे, तो दुनिया का जितने भी लेटर है इंग्लिश में उस सारे लेटर को आप प्रयोग कर सकते हैं इसको सिंबल के रूप में या रिप्रेजेंट करने के रूप में। देखिए इट इज डिनोटेड बाय, आप बोल सकते हैं कैपिटल ए बी सी लेकर के कहां तक आता है, तो जेड तक आता है। कहां तक आता है, जेड तक आता है। फिर बोलिएगा सर इसका सिंबल क्या होता है, अगर बोला जाए रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर क्या होता है, एक रेक्टेंगल की जैसी होती है। इसका सिंबल के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, बिग ब्रैकेट। दूसरा या तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट, या तीसरा आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो हायर लेवल के बुक में रहता है डबल ब्रैकेट। एक ये ब्रैकेट और इसके अंदर भी ब्रैकेट। इस रूप से भी आप रेक्टेंगुलर का आप आकार बता सकते हैं। इसके अंदर जब भी हम नंबर को डिसॉल्व करेंगे या उसमें रखेंगे या फंक्शन को अरेंज करेंगे वो आपका कहलाएगा मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। आप एग्जांपल के रूप में देखें, आपके सामने में एक नंबर दे रहे हैं, सपोज 2 3 4 6। क्या लिखा हुआ है, 2 3 4 6। अपने मेरे पास 4 नंबर है 2 3 4 6 और उसको हमने क्या करा, एक बॉक्स के अंदर अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, एक बॉक्स के अंदर अरेंज कर दिया और यही हमारा कहलाता है मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। अब साथियों इसमें ये देखने वाली बात ये है कि सर अगर मैं बोलूं ये मैट्रिक्स है तो बताइए इसमें एलिमेंट को जो हम लोग हॉरिजॉन्टल रूप से अरेंज किए हैं उस हॉरिजॉन्टल रूप से अरेंज किया हुआ एलिमेंट कहलाएगा रो मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, रो। क्या कहलाएगा जी, रो कहलाएगा। अच्छा सर तो रो तो नीचे भी एक दिख रहा है सर, ये भी तो हॉरिजॉन्टल रूप से अरेंज किया गया है। बोलेंगे हाँ, ये भी क्या कहलाएगा आपका, तो बोलेंगे ये भी कहलाएगा आपका रो। तो सर दो दो रो रहेगा तो फिर क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलिएगा फर्स्ट रो जिसको बोलेंगे R1, दूसरे को बोलिएगा R2। ठीक, फिर सवाल आता है सर अगर मैं नीचे की ओर अरेंज करूं यानी एकदम पूरा हॉरिजॉन्टल रूप से एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे रो। लेकिन सर उसको वर्टिकल रूप से अरेंज करेंगे तो अगर आप वर्टिकल रूप से अरेंज करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे तो इसको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम, कॉलम बोलेंगे। फिर सर इसमें भी देखा जाए ये भी तो सर एक कॉलम है, बोलेंगे हाँ, इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम और इसको बोलेंगे सेकेंड कॉलम। तो समझ में आ गया। अच्छा बताइए आप इसमें कितने रो है, आप बोलिएगा सर 2 रो है। कितने कॉलम है, आप बोलिएगा 2 कॉलम है। अब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको बोला जाता है, बताइए इसको हम कैसे अगर लिखना हो तो इस कॉर्नर में लिखा जाता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा सर तो मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितना रो हो जितना कॉलम हो उसको लिख देना एक कॉर्नर के साइड यानी नीचे इस जगह पे लिखा गया जो भी हो वो कहलाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या कहलाता है वो, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पढ़िएगा कि नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा बोलिए सर ये तो गुना का रूप में है, लेकिन गुना का रूप में है इसको गुना नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, तो बाय के रूप में। तो बताइए कितने रो है, 2 है और कितने कॉलम है, 2। चलिए बहुत अच्छा, आगे एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप ही बताइएगा। बी में अगर मेरे पास 2 0 1 3 2 1 4 5 6 रहे, इसमें आप लोग बताइए इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, कितना रो है और कितना कॉलम है। तो सर पहले आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कीजिएगा, तो सर इसको हॉरिजॉन्टल रूप से घेरेंगे ये आपका कहलाएगा रो और इसको बोलेंगे फर्स्ट रो। इसको हॉरिजॉन्टल रूप से घेरेंगे तो ये दूसरा रो कहलाएगा, इसको बोलेंगे R2 और इसको फिर हॉरिजॉन्टल रूप से घेरेंगे तो ये भी क्या लगेगा आपका R3। मतलब कितना रो हो गया, टोटल 3 हो गया। अब फिर कॉलम की बात आती है, ऊपर से देखिए, ऊपर से नीचे इसको अरेंज किया तो पहला कॉलम और इसको ऊपर से नीचे अरेंज किया तो दूसरा कॉलम और ऊपर से नीचे फिर इसको अरेंज किया तो तीसरा कॉलम। तो बताइए हाउ मेनी रो इन दिस मैट्रिक्स, आप बोलिएगा सर 3 रो। कितना रो, 3 रो। तो रो बाय कॉलम होता है ना, तो पहले रो को लिखिएगा 3 रो, कॉलम कितना है तो बोलिएगा 3, तो कितना कॉलम हो गया 3, तो 3 बाय 3 क्या दिख रहा है ये 3 बाय 3। कितना रो कितना कॉलम, 3 रो 3 कॉलम।
कितना रो कितना कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। क्या समझ में आ गया आप सभी को? सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है सर? पैकेज होता है। क्या होता है? पैकेज होता है। किसका पैकेज? नंबर और फंक्शन का। फिर मैं बोलूं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो बोलिए सर इंग्लिश के अल्फाबेट यानी इंग्लिश के लेटर का मतलब कितना लेटर होता है? लगभग 26। तो सारा 26 लेटर का प्रयोग किया जाता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर तीसरा नंबर में क्या आता है? सिंबल। अच्छा वो पैकेज जो बनाएंगे किस प्रकार से पैकेज बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बनाएंगे। उसका पैकेज बनाने के लिए हम बोलेंगे सबसे पहले इस्तेमाल करना, इसको बोला जाता है बिग ब्रैकेट। क्या बोला जाता है? बिग ब्रैकेट। या बिग का अगर आप भूल जा रहे हैं तो कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब ये समझिएगा आप क्या है ये? तो सर मैट्रिक्स का सिंबल है। फिर आपको बोलेंगे यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है? सर डबल ब्रैकेट है। कितना लिखा हुआ है? डबल ब्रैकेट। तो आप इसको क्या बोलिएगा? सर ये भी एक मैट्रिक्स ही कहलाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? फिर नीचे आइए, अगर मैट्रिक्स में 4 नंबर, कितने नंबर? 4 नंबर। नंबर किस बोलिए कौन कौन? 2 3 4 6। अगर ये दिया हुआ है इसको अरेंज कर दिए, तो अरेंज करने के दौरान जब उसको हॉरिजॉन्टल रूप से अरेंज कीजिएगा तो कहलाएगा रो। फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल रूप से कीजिएगा तो इसको भी कहेंगे रो, लेकिन रो 1 रो 2। और लेकिन वर्टिकल रूप से अरेंज कीजिएगा तो वो कहलाएगा आपका कॉलम। वर्टिकल रूप से कीजिएगा तो ये भी कहलाएगा आपका कॉलम। तो बताइए कितना रो कितना कॉलम? 2 रो 2 कॉलम। और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं यही आपका मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? तो सर आपका ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। आपने इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया। हम 3-4 एग्जांपल देंगे, शायद आप बता दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताना है इस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है। कितना रो है और कितना कॉलम है, आप लोग बताइए। तो आप लोग बोलिएगा सर इसमें जो है इस मैट्रिक्स में 1 रो 2 रो और 3 रो। तो बोलिएगा 3 रो। ठीक। कितना कॉलम? बोलिएगा 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। ये आपका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। ऑर्डर बताए थे ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ये आपका क्या कहलाता है? मैट्रिक्स ऑर्डर कहलाता है। समझना क्या ना? अब सेकंड नंबर भाई आप लोग बताइए खटाखट, ये क्या कहलाएगा? रो। ये क्या कहलाएगा? रो। ये क्या कहलाएगा? रो। कितना रो? तो बोलिएगा 3। कितना रो? 3। अब बताइए उसके बाद कॉलम कितना है? 1 2 और 3। ये कितना होगा? 3। बताइए रो कितना? 3। कॉलम कितना? 3। ये आपका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। सिंपल है जी। रो और कॉलम का बाय के रूप में लिखना यानी गुना के रूप में लिखना वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए तीसरा पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट में आपको आइडेंटिफाई करनी है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट। किसका? पोजीशन ऑफ एलिमेंट। अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है सर? आप कभी भी देखे होंगे कि पोजीशन मतलब होता है कि किस स्थान पे है। अगर मैं बोलूं ये मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट लिखा हुआ A11। क्या लिखा हुआ? A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम में ये एलिमेंट है। इसमें पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम में एलिमेंट ये अरेंज की हुई है, मतलब रखी हुई है। मतलब इस एलिमेंट का पोजीशन ये क्या बताता है? उसका पोजीशन बताता है। पोजीशन मतलब किस स्थान पे है। मैं बोलूं क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? पहला बेंच में बैठे हुए हैं। पहला बेंच में पहला सीट पे, पहला बेंच में पहला सीट पे आप बैठे हुए हैं। आपका पोजीशन क्या होगा कि सर पहला बेंच में पहला पोजीशन में बैठे हुए हैं। आपका 1-1 है। क्या है जी? 1-1 मतलब 1 मतलब पहला बेंच, पोजीशन 1 सीट पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना? तो ये कहलाता है पहला रो और पहला कॉलम। ठीक है ना? उसके बाद देखिए 1 2 मतलब क्या? पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम एलिमेंट है। A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना सर? ये आपका क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों सर? क्योंकि आपने बताया था ऑब्जेक्ट हो या एलिमेंट हो या नंबर हो, जब उसको हम रेक्टेंगुलर रूप में अरेंज कर देंगे वो आपका कहलाएगा मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा जी? मैट्रिक्स कहलाएगा। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? आप बोलिएगा सर 1 रो 1 रो 1 रो। कितना रो?
3 रो, कितना रो 3 रो, 3 रो हो गया। ठीक, उसके बाद कॉलम कितना है तो बोलिएगा सर 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, कितना कॉलम 3 कॉलम, कितना कॉलम 3 कॉलम। तो यहाँ पे क्या लिखेगा 3 कॉलम, तो रो की संख्या 3 कॉलम की संख्या 3, ये आपका क्या कहलाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। अच्छा सर यहाँ पे जो आप लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है, ये मतलब कहलाता है आपका एलिमेंट का पोजीशन। क्या कहलाता है जी, एलिमेंट का पोजीशन कहलाता है, यानी प्रत्येक एलिमेंट के नीचे जो लिखा हुआ है वह एलिमेंट का पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिमेंट का पोजीशन कहलाएगा। अब समझ रहे हैं मेरी बात को। अब यहाँ देखिएगा इसका, इस एलिमेंट को कैसे बोलेंगे सर, पहला रो, मतलब पहला रो और पहला कॉलम में है, पहला रो और पहला कॉलम में है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस एलिमेंट को A11। क्या बोलते हैं, A11। अब दूसरा में देखिएगा, ये एलिमेंट जो दिख रहा है पहला रो, कौन सी रो, पहला रो में है और दूसरी कॉलम में, कितना कॉलम में है, दूसरा कॉलम में है, इसलिए इसका नाम क्या लिखे हैं A12। क्या लिखे हैं A12। आप तीसरा अपने आप समझ गए हैं कि सर तीसरा जो एलिमेंट है यानी A जो है वो पहला रो में है, पहला रो में है, तीसरा कॉलम में है, पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है, इसलिए इसका पोजीशन क्या कहलाएगा 1 3 1 3। क्या कहलाएगा 1 3। समझा गया ना, समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम माइंड में फिट हो गया। चलिए अब जो हम लोग को है थोड़ा मुस्कुराते हुए आप बोलेंगे कि सर आप इतना सारा चीज लिख दिए हैं तो आप बताइएगा इसी में कि सर एक चीज और हमको पूछना है। बोले क्या पूछना है, अगर इसमें एलिमेंट की संख्या बताइए कितना होगा। बोलिए आप लोग एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो आप बोलिए सर एलिमेंट की संख्या तो गिनना पड़ेगा ना, तो बोलिए अच्छा तू गिनेगा, गिन के बताओ कितना होगा। तो बोलेगा सर एक, क्या बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना एलिमेंट सॉरी 9 एलिमेंट, कितना एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट को आपने अरेंज किया किसमें, मैट्रिक्स में किया, तो आपका क्या कहलाएगा। अच्छा ये एलिमेंट की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको बार बार काउंटिंग अच्छा नहीं लगता है, तो सर क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का केवल और केवल ऑर्डर दिया हुआ रहे तो उससे पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स का क्या होगा। आप क्या कहिएगा, आप बोलिएगा सर उसका कुछ आप बताइएगा तरीका तब ना, तो बताइए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आपका कहलाएगा नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम। बोलिए सर ऐसे कैसे, बताइए तो। नंबर ऑफ रोज कितना है तो बोलिएगा 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है तो 3 है, तो कितना हो गया 3 क्या 9, तो कितना एलिमेंट की संख्या कितना हो गया 9। आप गिन के देखिए 9 पूर्ण रहा है जी, हाँ सर पूर्ण रहा है। तो कहने का मतलब ये है दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो, दुनिया का कोई मैट्रिक्स हो, अगर उसका ऑर्डर पता रहे तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा उस मैट्रिक्स का, आप सिंपल रूप से जवाब दीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा कि सर उसके रो और कॉलम की संख्या से गुना कर देंगे, रो और कॉलम की संख्या से गुना कर देंगे, जैसे ही गुना कीजिएगा आपका क्या निकलेगा, एलिमेंट की संख्या निकल जाएगा। क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये आप थोड़ा बहुत लिख लें ये। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, समझ गए, नो दिक्कत। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। चलिए आइए आप फिर से एक बार एक प्यारा सा मैट्रिक्स हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उस मैट्रिक्स का नाम है 2 0 3 1 0 1 2 3 5। बोलिए ये मैट्रिक्स है। अच्छा सर कैसे बोलेंगे मैट्रिक्स है सर, इसलिए हम बोले थे नंबर को आप रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज कर दोगे तो आपका वो मैट्रिक्स कहलाएगा। बताइए ये सारा का सारा दिख रहा है, क्या नंबर है, बोले हाँ या ना, बोले हाँ नंबर है। क्या आपने इस बॉक्स के अंदर अरेंज कर दिया, बोले कि हाँ कर दिए। अच्छा इसका ऑर्डर बताइए तो, बोले सर 1 रो 2 रो 3 रो, कितना रो 3 रो, इसको 3 लिख दीजिए, ठीक है। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, कितना कॉलम 3 कॉलम, इसको ऐसे 3 लिख दीजिए। क्या समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। फिर आपके सामने हम ये कहेंगे कि सर
आप जो ये बार बार लिखाते हैं तो नया क्या बता रहे हैं, तो बोलेंगे नया ये कहलाता है कि इसको जैसे ही तिरछा तिरछी लोगे, ये तिरछा तिरछी एलिमेंट जिसमें अरेंज है, और ये आपका कहलाता है डायगोनल। क्या कहलाता है? डायगोनल। तो सर इधर भी तो तिरछा तिरछी है ना, बोले हाँ, ये भी तिरछा तिरछी आपका क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। तो तिरछा तिरछी हमेशा क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। किसका? मैट्रिक्स का। अब फिर ध्यान दीजिएगा कि सर दो को डायगोनल, कितने डायगोनल? दो को डायगोनल, कितने डायगोनल? दो को डायगोनल। एक को बोलिएगा मेन और दूसरा को बोलिएगा सेकंड, एक को बोलिएगा मेन और दूसरा को बोलिएगा सेकंड, एक को बोलिएगा फर्स्ट, दूसरा को बोलिएगा सेकंड। तो मेन डायगोनल, इसको क्या बोलेंगे? मेन, मेन डायगोनल, या इसको बोलेंगे लीडिंग डायगोनल, या इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब इतना नाम दिए हैं सर। हाँ, मेन मतलब मुख्य, मेन मतलब मुख्य, या आप बोल सकते हैं मुखिया। मुखिया मतलब क्या? जो एकदम प्रधान हो, जिसको हम पहली बार प्राथमिकता देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेन। जिसको प्राथमिकता नहीं देंगे, बाद में देंगे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी। अब इसको क्या बोलेगा? सेकेंडरी। क्या बोलेगा? सेकेंडरी, सेकेंडरी डायगोनल, डायगोनल। समझ आ गया ना? सेकेंडरी डायगोनल। तो बताइए प्राइमरी, इसको बोलिएगा प्राइमरी भी। क्या भी बोलेंगे? या या इसको बोलेंगे तीसरा प्राइमरी, प्राइमरी लास्ट में प्राइमरी डायगोनल भी इसको बोल सकते हैं। तो सर इसका तो बहुत सारा नाम हो गया सर। हाँ, तो हो गया तो क्या दिक्कत है? किसी एक को हम नाम रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, अगर पॉसिबल हो तो सबका सब नाम रखेंगे। मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और प्राइमरी डायगोनल। इसको सर एक एक नाम दिए हैं। बोले कि हाँ एक एक नाम दे दो। क्या है? सेकेंडरी डायगोनल। बोले कि नहीं सर एक और नाम बताइए, एक से काम नहीं चलेगा। तो बोले लिख लीजिए ऑफ डायगोनल। क्या बोलिएगा? ऑफ डायगोनल। क्या बोलेगा? ऑफ डायगोनल। अब बताइए किसी को, दो व्यक्ति के सामने आप जाइएगा, किसी को आप ज्यादा प्राथमिकता दीजिएगा, दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। नाराज होगा क्या हो जाएगा? उसका मूड ऑफ हो जाएगा। मूड ऑफ हो जाएगा मतलब वो क्या कर लेगा? ऑफ डायगोनल। क्या कर लेगा? ऑफ डायगोनल। समझ में आया? एकदम पूरा झकास। आप समझिए ये तिरछा तिरछी क्या कहलाएगा? मेन डायगोनल। ये तिरछा तिरछी क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डायगोनल। समझ आ गया? अब बताइए इसी में एकदम पूरा टुकुर टुकुर देख करके बताइए। तो 2 3 1 0 2 1 4 1 2। तो बोलिए मेन डायगोनल का एलिमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो सर ये कहलाएगा आपका मेन डायगोनल। मेन डायगोनल को शॉर्ट में लिखिए एमडी। क्या बोलिएगा? एमडी। इसको क्या बोलिएगा? ये है सेकेंडरी डायगोनल, इसको बोलिएगा एसडी। क्या बोलिएगा? इसको एसडी बोलिएगा। क्या समझ में आ गया? एकदम झकास, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई एकदम डायरेक्ट क्लियर है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। बाहर में बारिश हो रही है, भीगी भीगी बारिश चल रही है, जिसमें हम भी थोड़ा बहुत भीग गए हैं, लेकिन आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम चाह रहे हैं कि आपका 1 घंटा का वीडियो आज डाल ही देते हैं। चलिए आइए थोड़ा बेसिक पे आइए, और बेसिक में क्या करता है उसको एक बार समझते हैं। बेसिक पहला में अगर आपको एक चीज हम बोलना चाह रहे थे, ए मैट्रिक्स है, उसमें A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। ये क्या कहलाएगा आपका? बोलिएगा मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? मैट्रिक्स कहलाएगा। बताइए कितना ऑर्डर होगा इसका? बोलिएगा 1 रो 2 रो। कितना रो? 2 रो। 1 कॉलम 2 कॉलम। कितना कॉलम? तो 2 कॉलम। क्या दिक्कत है यहाँ तक? बोलिएगा बिल्कुल नहीं दिक्कत है सर। आगे बढ़िए, आगे आप क्या करना चाहते हैं बोलिए आप। तो बोलेंगे सर इसमें आइए और इसमें ये बताइए कि आप A11 क्या होता है, A12 क्या होता है, A21 क्या होता है, 22 क्या होता है। बोलेंगे हम एलिमेंट का पोजीशन होता है। क्या होता है? ये एलिमेंट का पोजीशन होता है। तो सर इसका जनरल रूप में कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए बहुत सारा हो तो बहुत सारा को आप ऐसे लिखें, जैसे देखिए A11 A12 A13 A14। मतलब इसमें जाएंगे तो रो तो एक ही हुआ ना, एक के रो में न जा रहे हैं, रो जा रहे हैं लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। रो में एक के रो है, कॉलम में चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा आगे कहां तक जाएगा सर? आगे कहां तक जाएगा?
जहां तक आपको कॉलम मिलेगा वहां तक जाएगा। तो मतलब क्या, इसका जो है रो की संख्या वही ना होगा, एक ही ना होगा, क्योंकि फर्स्ट रो में जा रहा है, लेकिन कॉलम कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। कहां तक, n तक। नीचे आइए, उसी तरह नीचे भी होगा, दूसरा लाइन में आइएगा। दूसरा लाइन क्या होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4। इसको आगे बढ़िएगा, क्या बढ़ेगा, 2n, क्या बढ़ेगा, 2n। उसी तरह से आप क्या बढ़िएगा नीचे धीरे धीरे, यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5, लास्ट में कहाँ हो जाएगा, m तक। रो की संख्या कितनी हो जाएगी, m तक। कॉलम की संख्या 1, कॉलम की संख्या 1, या कॉलम की संख्या 1 और रो की संख्या m और कॉलम की संख्या 2। और इसमें आइए तो रो की संख्या m और कॉलम की संख्या 3। और यहाँ पे आइए, रो की संख्या m और कॉलम की संख्या 4। अगर सर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, इस जगह पे जाएंगे तो रो की संख्या क्या होगी, रो की संख्या होगा m और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा, n। सुना रहा है ना। तो ये हो गया आपका एलिमेंट जनरल रूप में। अब इसका ऑर्डर पूछेगा, बताइए कितना है, तो बताइए कितना होगा, m रो n कॉलम, m रो n कॉलम। ऑर्डर हो जाएगा m बाय n, m बाय n, m बाय n। ये आपका क्या कहलाएगा, जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स। फिर ध्यान दीजिएगा कि सर इसको इतना बड़ा कहाँ लिखेंगे, आप ऐसा छोटा शॉर्टेस्ट बताइए ना तरीका। तो बोलिए देखिए यहाँ पे, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहलाता है पोजीशन। ये क्या कहलाता है, 1 1 1 2 1 3, ये क्या है, उसका पोजीशन शो कर रहा है। इसको लिखिएगा a i j, a i j, इधर लिखिएगा m बाय n। बोलिए सर ये मतलब नहीं समझे। ये मतलब ये है, i शो करता है एलिमेंट का रो, j शो करता है एलिमेंट का कॉलम। तो रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो और कॉलम। तो इसको आप इस तरह से i j में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये कहलाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, कहलाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। अब यहाँ पे i का मान 1 रखेंगे, j का मान 1 रखेंगे तो 1 1 आएगा। अगर i का मान 1 रखेंगे, j का मान 2 रखेंगे तो 1 2 आ जाएगा। इस तरह से वैरायटी के वैरायटी बनता हुआ चले जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये समझ आया, ये जनरल टर्म कहलाता है, ये जनरल टर्म कहलाता है, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये रूप में लिखते हैं। एकदम क्लियर है मामला। चलिए आगे बढ़े, आगे वाला मामला पे आइए, बेसिक पे। चलिए यहाँ पे लिखिए, एक नंबर में ये जो दिया हुआ a बराबर a i j, क्या लिखा हुआ a i j, जिसका ऑर्डर है m और n। अगर आपसे पूछेगा वेयर i j और m और n, ये क्या है, बोलिएगा सर ये सब का सब है, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स। किससे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर समझते हैं ना, हाँ सर, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है ना। इसका मान जो हमेशा होगा 1 2 3, इसका भी होगा 1 2 3, कभी हाफ पौने आधा नहीं होगा। पोजीशन हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होता है। तो पोजीशन की बात होगी तो पहला दूसरा तीसरा होगा, आधा पौने हाफ नहीं होगा। ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखेगा, दूसरा पॉइंट में सर अगर मेरे पास अगर i j है, a i j, तो मतलब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इट्स represent the position of element, क्या पोजीशन है, ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है ना। मतलब ये एलिमेंट का i j क्या है, i रो को शो करता है और j कॉलम को शो करता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से एग्जांपल लीजिए। अब बोलिए सर अगर यहाँ पे a1 1 है, तो आप बोलिएगा इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इसमें लिखिएगा फर्स्ट
रो एंड सेकेंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका ऑर्डर, अगर ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर भाई क्या है, तो ऑर्डर यहाँ पे शो करता है m/n। इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको ऐसे लिखेगा नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। ये आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। क्या, इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स अगर पूछे तो क्या बताइएगा, अगर कोई मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, क्या पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, तो आप क्या बोलिएगा, बोलिएगा सर इसको सिंपल है ना सर, बोलिएगा क्या सिंपल है, तो क्या करेंगे m गुना n करेंगे, मतलब नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम। यही हमारा क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या यहां तक समझ में आया, एक बार देखिए अच्छा से बोर्ड पे देखिए। देख लिए पूरा अच्छा से देखिए। चलिए अब आइए, आप ऑर्डर समझ गए मैट्रिक्स का, आप प्राइमरी सेकेंडरी डायगोनल समझ गए मैट्रिक्स का, आप पोजीशन ऑफ एलिमेंट समझ गए। अब क्या समझिएगा, आप क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी बुक निकालिए, उसका एक क्वेश्चन बुक बनाते हैं तो मजा आएगा। चलिए आइए, तो एक्सरसाइज हमारे क्या है 3.1, यानी आपका एनसीईआरटी का पहला बुक, पहला आप बोल सकते हैं टर्म पार्ट 1 बोल सकते हैं। पार्ट 1 का 3.1 आप निकालिएगा, पहला यही क्वेश्चन का दर्शन होगा। ये क्वेश्चन आप जैसे ही देखिएगा तो बोलिएगा सर इसको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपको पहले बताइए ऊपर में जो दिया हुआ वो क्या है, बोलिएगा सर ये मैट्रिक्स है। क्या है जी, ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है ना जी, हाँ सर मैट्रिक्स है। चलिए सर ठीक है, यहाँ तक मामला सेट है। बोलिए इसमें बताइएगा क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या पूछ रहा है, ऑर्डर, यानी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ना उसका आपसे ऑर्डर पूछ रहा है। बताइए, वो अपने आप को सीनियर समझ रहा है। तो उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इसमें कितना एलिमेंट है उसकी संख्या बताना है। एलिमेंट क्या है वो नहीं, उसकी संख्या बताना है कितना है, ठीक है ना। आप जिस गांव में रहते हैं, मोहल्ला में रहते हैं, उस व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहा है, उस विलेज उस गांव की संख्या को पूछ रहा है कितना है व्यक्ति, ठीक है ना। आगे आइए, उसके बाद राइट द एलिमेंट्स इतना 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 इतना, मतलब क्या, आपसे पूछ रहा है कि जिस गांव में आप रहते हैं उस वार्ड नंबर 10 में कौन व्यक्ति रह रहा है, वार्ड नंबर 11 में कौन व्यक्ति रह रहा है, वार्ड नंबर 10 में कितना व्यक्ति रह रहा है, वार्ड नंबर की संख्या बता रहा है, उस व्यक्ति को आपको बताना है कौन कौन व्यक्ति है जी। देखिए इधर बताइए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। आप लोग यहाँ दर्शन देकर बोलिएगा, इसमें बताइए एक रो कितना रो, एक रो, दो रो कितना रो, दो रो, कितना रो, तीन रो, एक रो दो रो तीन रो, तो तीन रो। उसके बाद कितना कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और चार कॉलम। कॉलम की संख्या कितना, चार। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, एकदम पूरा ठीक ठाक है, मामला ठीक ठाक है। तो बताइए पहला नंबर में क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या लिखेगा आप बोलिए, तो बोलिए सर ये ना 3 और बार 4, 3 बार 4। सेकंड में आइए, सेकंड में क्या करा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या बताए थे, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होता है नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ
कॉलम। बोलिए नंबर ऑफ रोज कितना है? नंबर ऑफ रोज है 3, कॉलम कितना है 4, तो 4 या 12। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड नंबर में आइए, थर्ड नंबर ये पूछ रहा है कि बताइए राइट द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट का आपको नाम बताना है, ठीक है ना। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो इसमें आइए तीसरा कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो पहला रो में आइए, पहला रो में आइए कितना तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम में कौन एलिमेंट आ रहा है? 19 आ रहा है। आप बोलिएगा सर A13 आता है 19, क्या आता है 19। उसके बाद आइए A21 मतलब दूसरा रो, तो दूसरा रो में आइए, ये है दूसरा रो आपका, ये है आपका दूसरा रो। दूसरा रो में पहला कॉलम यही है ना जी, तो दूसरा रो और पहला कॉलम ये घेरा हुआ भाग है, इसको बोलिएगा क्या होगा आपका A21 बराबर हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35। उसके बाद A33 मतलब होता है 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड, तो यही ना आएगा, तो हो जाएगा इसका कितना -5। उसके बाद A24, तो बोलिएगा A24 में क्या दिखेगा दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम में क्या दिख रहा है 12। उसके बाद A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम तो क्या है यहाँ पे 5/2, कितना लिखा हुआ है 5/2। क्या समझ में आ गया? एकदम सिंपल था, एकदम पूरा सिंपल, ठीक है ना। आप लोग एक बार बोर्ड पे फिर से देखिए और खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत आसान है, पूरा आसान है जी, बस देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आइए, क्या पूछा जा रहा है इसमें आपको देखिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज एलिमेंट 24, एलिमेंट्स संख्या कितना दिया हुआ है सेकेंड नंबर में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हमको दिया हुआ है 24, कितना दिया हुआ है 24। पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी इसका कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो बताइए। एलिमेंट की संख्या दिया हुआ है, एलिमेंट की संख्या क्या कहलाता है, तो बोलिएगा सर एलिमेंट का संख्या नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। एलिमेंट को आप क्या कीजिएगा तोड़िएगा, किसमें गुना के रूप में। आप देखिए गुना के रूप में तोड़िएगा तो आपको ऑर्डर मिलता जाएगा, ठीक है ना। ये 24 दिख रहा है, तो 24 को ऐसे लिखिएगा सर, 24 को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, सबसे पहले 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 गुना 24, 1 गुना 24, या इसको पलट भी सकते हैं, पलटिएगा क्या हो जाएगा 24 गुना 1, पलट दीजिए, ये भी ऑर्डर का लाएगा, ये भी ऑर्डर का लाएगा। बोलिएगा पहला स्थान दूसरा स्थान, ठीक, फिर कहेंगे नहीं दूसरा स्थान पहला स्थान, ऑर्डर में अंतर है जी, ठीक। उसके बाद 24 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, तो 2 गुना 12, 12 गुना 24, इसको भी ऑर्डर पलट दीजिएगा, ये भी ऑर्डर ही कहलाएगा आपका। फिर उसके बाद आता है 3, तो बताइए कितना मतलब है 8 3 24, इसका ऑर्डर पलट दीजिएगा तो 8 गुना 3, 8 गुना 3। फिर आइए नीचे 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 का परिणाम पढ़िएगा तो कितना मतलब में आ जाएगा 6, 6 चौके 24 या 6 गुना 4, ऑर्डर पलट दीजिएगा। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद क्या आएगा 5 का परिणाम नहीं आएगा 6 के पारा में, तो 6 वाला के बाद ले लिए 7, अब नहीं आएगा, अब रिपीट नहीं होगा, बस इतना ही देखिएगा ऑर्डर। The number of possible order of elements कितना 24 बराबर क्या आएगा, तो 1 गुना 24 कोमा 24 गुना 1 कोमा 2 गुना 12 कोमा 12 गुना 2 गुना 3 गुना 8, 8 गुना 3, आगे देखिए 4 गुना 6 और 6 गुना 4, यही होगा हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या आपको समझ में आ गया, बोलिएगा हाँ समझ में आ ही गया होगा आपको, फिर है ना।
चलिए आगे आप इसी में से 13 दिया हुआ है, 13 का आप खुद बता दीजिएगा। बोलिए सर कैसे, इसको अगर हो गया तो मिटा दें। चलिए अब 13 वाला बोल रहा है, अगर एलिमेंट 13 हो, कितना हो, एलिमेंट 13 हो तो इसको कैसे तोड़िएगा, तो 1 गुना 13, इसको पलटिएगा तो 13 गुना 1, और कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो बोलिए पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर आपका क्या हो गया, तो बोलिएगा सर 1 गुना 13 और 13 गुना 1, ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। क्या दिक्कत है, बोलिएगा नहीं। उसके बाद आप थर्ड नंबर बना लीजिएगा, फोर्थ नंबर के हम कोशिश करते हैं बना देने के लिए, फोर्थ नंबर, ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए आगे आइए, आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सी में चौथा नंबर, तीसरा बन जाएगा चौथा नंबर में, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है जी, और aij होल्स एलिमेंट, इसका एलिमेंट पूछा जा रहा है, इसका एलिमेंट पूछा जा रहा है, आर गिवन बाय, क्या गिवन दिया हुआ है, पहले एक नंबर बनाते हैं फिर दो भी बन जाएगा, एक पहले हम ट्राई करते हैं, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, यही दिया हुआ है ना, पहले इसको प्रयास करते हैं बनाने का, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, तो बोलिएगा सर मैट्रिक्स हमको दिया हुआ आई जे, क्या दिया हुआ ए आई जे, ऑर्डर क्या दिया हुआ 2x2, क्या दिया हुआ 2x2, इसको तोड़ करके देखते हैं सबको, तो 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो बताइए पहला एलिमेंट में पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो, इसमें 2 कॉलम 2 रो ही में 2 कॉलम तक चले गए, 2 कॉलम 2 रो ही है, अब आइए नीचे में दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यही इसका मैट्रिक्स हो गया, एलिमेंट यही कहलाएगा, बट इसका मान निकालना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी में बैठाना है, तो नाउ ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब देखिएगा यहाँ पे अगर आई जे है तो यहाँ पे आई प्लस जे का होल स्क्वायर है, अगर यहाँ पे आई जे की जगह पे 1 1 देगा तो आप क्या बोलिएगा, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बटे 2, बोलिए 1 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 बटे 2, तो कट के क्या हो जाएगा 2, यानी a11 का मान क्या निकलेगा 2, फिर आपके पास क्या है a12 है, a12 मतलब i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो बताइए 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 9 बटे 2 हो गया, क्या होगा जी 9 बटे 2 हो गया। फिर आइए आप a21, तो मतलब क्या i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बटे 2, कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 क्या 9 बटे 2, अब उसके बाद क्या हो जाएगा 2 2 मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूना 4, 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 16 बटे 2 बराबर 8, तो सबका मान निकल गया। उसके बाद लिखिएगा अब देन a बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए a11 का मान क्या निकला है, a11 का मान 2 निकला है, तो 2 बैठा दीजिए, a12 का मान क्या निकला, a12 का मान निकला 9/2, बैठा दीजिए, a21 का मान क्या निकला 9/2, इसको भी बैठा दीजिए, a22 का मान क्या निकला 8, बोलिए ये भी बैठा दीजिए, और ये हमारा आंसर कहला जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर कहला जाएगा। इसके बाद आगे आप बना लीजिएगा। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप इसी तरह हमारे साथ लगे रहें, पढ़ाई करते रहें, मन लगा के पढ़ाई करते रहें, अगर मन लगा के पढ़ाई करते रहेंगे तो हम मन लगा के वीडियो बनाते रहेंगे, आपकी यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। हाँ, अगर आप चाहें, अगर चाह रहे हैं कि
मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आप सभी स्टूडेंट को भलाई हो, जो गांव में है या कहीं पे है उसको प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे वीडियो द्वारा उसको भलाई हो सकता है। आप उसको मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी कर दें और शेयर करें और उसको कहें कि दोस्त को भी सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ठीक है। आप स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।